Now we will apply the knowledge that we got in the previous videos. We have to find out which of the following is most acidic. ओके तीन एसिड दिया है, ये देखो, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक कार्बोक्स। अब ये तीनों में कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ये बात मैंने पहले भी आपको बताया है। एसिडिटी जब चेक करते हैं ना, फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास एक एसिड है HA, तो हम जानते हैं बिकॉज ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं, तो वो डिसोसिएट होगा, इट विल बी हैविंग एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, बहुत कम डिसोसिएट होगा, इट विल फॉर्म H प्लस एंड A माइनस, क्योंकि एसिड का मतलब है वो H प्लस छोड़ेगा। ओके तो यहाँ हम जब इसका एसिडिटी कंपेयर करते हैं, हमको क्या करना है, H को निकाल देना है, बिकॉज H निकलने के बाद जो बचता है जैसे A माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। H उसका एसिड है, H निकलने के बाद जो बचता है वो है उसका कॉन्जुगेट बेस। जितना स्टेबल होगा आपका कॉन्जुगेट बेस, उतना स्ट्रांग होगा आपका एसिड। सो जितना ए स्टेबल होगा उतना आपका एसिड स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग मीन्स उतना ज़्यादा डिसोसिएट होगा। तो आपको कंपेयर यही करना है कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इस पे COO माइनस, इस पे भी H जाने के बाद जो कॉन्जुगेट बनेगा COO माइनस, ये इसका भी H जाने के बाद जो बचेगा COO माइनस, कौन सा वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अभी मेरे ख्याल से आप लोग बोल ही सकते हो, क्योंकि यहाँ F है नेक्स्ट पे, सब नेक्स्ट पे ही है, नेक्स्ट कार्बन पे ही है, तो डिस्टेंस वाइज कोई डिफरेंस नहीं, बिकॉज ये आयोडीन है, ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है। डिस्टेंस वाइज तो सब सेम ही है, क्योंकि कार्बोक्सिल का नेक्स्ट कार्बन पे F है, यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन पे Cl है और यहाँ पे नेक्स्ट कार्बन पे आयोडीन है। हम जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, दिस F विल due to its electronegativity will acquire a small negative charge by pulling the electron towards itself, carbon पे small positive charge, and this carbon will pull this negative charge towards itself। जितना वो नेगेटिव को पुल कर सकता है उतना स्टेबल आपका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो इसमें सबसे स्टेबल कौन सा होगा, ऑब्वियसली F वाला, बिकॉज F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ कंपेयर टू क्लोरीन एंड आयोडीन। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा, एंड दैट इज व्हाई A विल बी द मोस्ट एसिडिक एसिड। ओके अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में यू हैव नाइट्रो ग्रुप। अच्छा यहाँ एसिड नहीं दिखा है, कार्बोक्सिल डायरेक्ट लिख दिया, एसिड तो पहले होना चाहिए, तब तो एसिडिटी कंपेयर करेंगे ना। तो आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करना है। हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए H को निकाल के जो बेस बनेगा कॉन्जुगेट बेस, उसका स्ट्रेंथ हमको कंपेयर करना है। तो बोलो कौन सा सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे NO2 लगा है, NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ओके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मैंने आपको एक लिस्ट भी दिया हुआ है। तो हम जरा कंपेयर करके देखते हैं सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कौन सा है। मैंने बताया था यहाँ पे भी, ऑलवेज कंसिडर NO2 इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। F देखो कहाँ पे आया है और डबल बॉन्ड देखो कहाँ पे आया है। तो सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग माइनस I इफेक्ट कौन दिखाएगा, नाइट्रो ग्रुप, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद डबल बॉन्ड। तो दैट यू विल सी हियर कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, जोर से वो अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रॉपर्टी की वजह से, अपने माइनस I इफेक्ट की वजह से वो नेगेटिव चार्ज को अपने और खींच लेगा। यहाँ बहुत कम है, बिकॉज डबल बॉन्ड वाला sp2 बहुत कम इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, सो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा। एंड यहाँ फ्लोरीन है, इससे तो ये अच्छा रहेगा बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो योर ऑर्डर विल बी A इज मोर देन C इज मोर देन B। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में सारे अल्कोहल है, इट इज़ नॉट एसिड, पर फिर भी अल्कोहल में भी अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो आपको H को ही उड़ा देना है। ओके H को उड़ाने के बाद जो बचेगा वो माइनस, वो कितना स्टेबल होता है वो देखना है। यहाँ भी H को उड़ा दो माइनस, H को उड़ा दो माइनस, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये सब है ना अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, EDG है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर पुश करेगा, तीनों जगह से इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर, तो ये कार्बन तो स्ट्रांगली पॉजिटिव हो जाएगा।
सही है ना। एंड बिकॉज इट बिकम्स स्ट्रांगली नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सब अपने इलेक्ट्रॉन को उसके, तो ये खुद ही इतना नेगेटिव है तो ये इसको थोड़ी ना खींच सकेगा, वो उल्टा उसको भी धक्का उसकी ओर ही देगा। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्टेबल। यहाँ देखो कंपेयर टू ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस पे दो ही अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स को ये कार्बन की ओर पुश कर रहा है, तो ये कार्बन ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, एंड बीइंग नेगेटिवली चार्ज इट कैन नॉट पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, बट इसमें और इसमें कंपेयर करो तो इसमें 3 अल्काइल ग्रुप पुश कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा कंपेयर टू दिस, तो ये दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड इसमें अगर आप देखो तो एक ही अल्काइल ग्रुप है, एंड देयरफॉर एक ही नॉट ऑन दिस, एक ही अल्काइल ग्रुप है, सो ये कार्बन पे कम नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कंपेयर टू ऑल थ्री सी विल बी मोस्ट एसिडिक, देन बी, देन ए। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को उसके ओर पुश कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करता है, वो नेगेटिव चार्ज को अपने ओर खींच रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स उस पर प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा, और अगर यहाँ पे NO2 होता तो क्या करता था, वो खींच लेता था, खींचने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज कम हो जाता, देन इट वुड हैव बिकम स्टेबल। लेकिन यहाँ तीनों अल्काइल ग्रुप है, टर्शियरी अल्काइल तो हमेशा उसको अनस्टेबल कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी चेक करना है नेक्स्ट में, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। अब ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, हम जानते हैं तीनों अल्काइल ग्रुप है, व्हाट डू अल्काइल ग्रुप्स डू, दे पुश द इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको स्टेबल होना है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, तो चार्ज स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ तो तीनों डायरेक्शन से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसीलिए हमने जब SN1 भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि टर्शियरी कार्बोकेटायंस आर वेरी स्टेबल। उसका रीज़न यही है कि सारा नेगेटिव चार्ज उसके ओर ही आता है। यहाँ पे देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो वो तो अपने ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये भी अपने ओर खींचेगा, तो कार्बन पे क्या होगा, कार्बन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। और इसमें देखो, इसमें अगेन पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन, लेकिन अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को उसकी ओर धक्का मारेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एंड उस पर है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज उस पर आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव स्टेबल हो जाएगा। सो दिस विल बी स्टेबल, बट कंपेयर टू दिस ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हैं यहाँ की, जबकि 2 ही अल्काइल ग्रुप है। सो व्हाट इज मोस्ट स्टेबल विल बी A, then C, then B. I hope you understand what is inductive effect.